फ्रेंड्स, तो कल का ब्लॉग मेरा आधा रह गया था क्योंकि बारिश की वजह से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो आज जयपुर में हमारा तीसरा दिन है और हम आए हुए हवा महल। चलो तो देखिए यार यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं। चलो, मुझे ब्लॉग बनाना बहुत भारी पड़ गया। महल के अंदर एंट्री करने के लिए हमारे लिए टिकट्स ली जा रही हैं। वो देखो, यहाँ के राजा लोग रहते हैं। ये सिटी पैलेस है। ये देखिए, मुझे लगा हवा महल लेकर आए हैं। सिटी पैलेस है। पैलेस यार, शूज गीले हो गए थे। तुम लोग इस तरह सिटी पैलेस है तो भी अच्छा है। गाइड हमें बुला रहे हैं फिर से लेक्चर देने के लिए। लेक्चर सुनने के लिए तैयार हो? यस। 27 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड जो जयपुर के फाउंडर थे, जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी थी, ओके, उन्हीं का ये रेजिडेंस है। उन्होंने 9 किलोमीटर में पिंक सिटी को बसाया था, जिसमें 8 किलोमीटर में पिंक सिटी गुलाबी नगर शहर बसा हुआ है, जो प्लान सिटी है, एशिया की फर्स्ट नंबर की प्लान सिटी है। ओके बेटा, हो गया ओके। एशिया की फर्स्ट नंबर प्लान सिटी है, सेकंड नंबर चंडीगढ़, थर्ड नंबर है गुजरात में गांधीनगर। ओके, तो 9 किलोमीटर में जो पिंक सिटी जिन्होंने बसाई थी, उसमें से 1 किलोमीटर में ये जो राजा, यहाँ के जो राजा थे परजैन के, जिन्होंने जयपुर बसाया था, उनका ये रेजिडेंस था। ओके, यहाँ के अंतिम राजा थे मान सिंह जी सेकंड, जो राजस्थान के प्रथम गवर्नर थे। उस समय प्रजातंत्र चालू हो गया था, तो उस समय वो यहाँ के राजा थे, तो उनको राजस्थान का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ओके, जो पोलो खेलते थे, पोलो टीम के कैप्टन थे। 1957 में जो इंडिया पोलो जीत के लाई थी, पोलो का कप जीत के लाएगी, उस टीम के कैप्टन थे मान सिंह जी सेकंड। उन्हीं के नाम से रखा गया इस म्यूजियम का नाम सवाई मान सिंह सेकंड म्यूजियम। ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं सिटी पैलेस। देखिए, ये जो हॉल नजर आ रहा है आपको, इसका एक बड़ा मॉडल बना हुआ है, ऐसा ही हॉल है अंदर। इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम अकबर जो था, अकबर बादशाह का नाम सुना आपने? अकबर ने ये व्यवस्था लागू करी थी, दीवाने आम दीवाने खास कि आम जनता, जैसे आज कोर्ट होता है, अपनी अदालत होती है, वैसे उस समय अकबर ने ये व्यवस्था लागू करी थी कि आम जनता राजा के संपर्क में आए, राजा के साथ मिले। उस समय, आज तो कोर्ट होता है, जज होता है, उस समय राजा होता था, वही कोर्ट होता था। तो राजा के संपर्क में आए सीधा, और उनकी कोई भी कंप्लेन होती है, शिकायत होती है, तो डायरेक्ट राजा को बताइए, बीच में कोई भी आदमी नहीं हो। इसलिए बनाया गया दीवाने आम। तो यहाँ राजा का दरबार लगता था, और सामने आम पब्लिक बैठ के अपनी कोई भी समस्या होती थी वो राजा को बताते थे, तो उसका राजा डायरेक्ट उसका निवारण करता था, उस समस्या का समाधान करता था। तो डायरेक्ट राजा से जुड़ने के लिए ये बनाया गया दीवाने आम। ओके, अभी अपन इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ अपने को देखने को मिलेगा एशिया का सेकंड नंबर का कैंडल आया होता है ना, झूमर, समझ गए, वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर का ग्वालियर में है और सेकंड नंबर का यहाँ पे। उस समय जब राजा बैठता था, तो जो राजा का सिंहासन लगता था, वो जो दरबार लगता था, वो ओरिजिनल गोल्ड और चांदी से बना हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। जयपुर के जितने भी राजा हुए हैं, सवाई जय सिंह सेकंड से लेके अभी अंतिम राजा तक की यहाँ की पेंटिंग देखने को मिलेगी। कुछ आपको वेपन्स देखने को मिलेगी, गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है, क्रिस्टल के बने हुए, हाथी दांत के बने हुए। तो वो सभी अपन लाइन से इधर से चलेंगे, इधर से अपन इन होंगे, इधर से एग्जिट होंगे। एग्जिट होने के बाद कोई इधर उधर नहीं जाएगा, अपन वहाँ पे इकट्ठा होंगे। ओके, उसके बाद में अपन अंदर चलेंगे। ओके, तो इधर से सब इंटर करेंगे, देखते हुए इधर निकलेंगे। ओके, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है मोबाइल का। ओके, आप फोटो ले सकते हो मोबाइल से, सिर्फ किसी के पास कैमरा हो तो उससे नहीं ले सकते, मोबाइल से फोटो ले सकते हो, लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ओके, क्यों कैमरे लगे हैं, फालतू देखें कोई वीडियो बना रहा है, फिर मोबाइल लो, डिलीट लो, कई लफड़े होते हैं। तो वीडियो नहीं बनाना, आप फोटो ले सकते हो। ओके, चलेंगे इधर से लाइन से, उनके जाने के बाद में आपको सभी लोग लाइन से चलेंगे देखते हुए। अब हम अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, पर अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। क्या सुंदर है। अलाउड नहीं है बट
मैं रातों को बहुत बातों से नहीं मानते। इन्होंने साफ साफ मना किया म्यूजियम में कोई वीडियो नहीं बनाएगा, पर फिर भी मैं बना रही हूँ। अंदर इधर इनके वस्त्र वगैरह रखे हुए हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चों की ड्रेसेस। अब क्यूट लगेगा, पुराने जमाने में तो ये आम था, तो ये सभी एक जैसे होते होंगे। चलो मुझे तबला लग रहा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ हाँ सारंगी। चलो राजा का सिंहासन है और ये चेले चपाटों के लिए बेटा। हम वही काम करते हैं जो रूल ब्रेक करता हो। हम म्यूजियम से बाहर निकल चुके हैं, अंदर की ओर अंदर जा रहे हैं। पैलेस का मतलब पैलेस ही होता है, पैलेस की जैसा ही दिख रहा है ये। खाने पीने का रेंज हमें नहीं बिठाना इन्होंने, हाँ हमारे लिए नहीं है, बाकियों के लिए। सुंदर है, महल लग रहा है एकदम झकास। ये देखो ये इसमें मिरर वर्क हुआ है। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? यहाँ पे सब पिंक पिंक ही है। पिंकी है सब। अच्छा है, फिर से गार्ड हमें लेक्चर देगा, तो बता रहा है। कितना सुंदर है। यहाँ टूरिस्ट घूमते हैं उधर। देखिए कोई भी विदेश से अगर कोई टूरिस्ट आएगा वो अपनी वो आदत देखेगा, ऐसे चिल्ला रहे हैं, सभ्यता अपनी यहाँ की जो सभ्यता देखेगा तो वहाँ जाके क्या कहेगा, यार इंडिया में हम गए थे वहाँ हमारे पैसे ऐसे। ओके, तो जहाँ भी अपने को जाना है बिल्कुल डिसिप्लिन से अदब से अपने को घूमना है, तो उस चीज़ का नॉलेज भी होगा और अपने पता भी लगेगा। पता लगे मैं कुछ कह रहा हूँ आप कुछ सुन नहीं रहे, पता नहीं चलेगा। ओके, देखिए मेरी बात सुनिए सिर्फ ध्यान से। वो झंडा जो है ये है पचरंगा झंडा, ये अपने इंडिया का फ्लैग नहीं है, ये यहाँ के जो राजा है उनका पर्सनल फ्लैग है। 5 रंग है। सवाई मान सिंह जी अफगानिस्तान गए थे और 5 रियासतें जीती थी उन्होंने। ठीक है, अकबर के चीफ सेनापति थे मान सिंह जी प्रथम। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे मान सिंह जी प्रथम, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मनसब हासिल करने वाले राजा थे मान सिंह जी प्रथम, जिनको सबसे ज़्यादा मनसब डाले थे। ओके, अकबर के चीफ सेनापति थे। ठीक है, वो जब अफगानिस्तान गए थे तो 5 रियासतें जीत के उनका एकीकरण किया था, इसलिए उनका पचरंगा उनका झंडा पर्सनल फ्लैग है उनका। ओके, इसके ऊपर देखेंगे एक छोटा फ्लैग वो लगा होता है, झंडे के ऊपर एक छोटा फ्लैग। ठीक है, वो इंडिकेट करता है सवाई का। जैसे एक तो पूरा झंडा हो गया और एक छोटा झंडा होगा। अभी जब आप जंतर मंतर पर देखने चलेंगे, और जो सवाई जय सिंह जी सेकंड वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, वास्तु शास्त्री थे, 16 लैंग्वेज आती थी उनको, 16 भाषाओं का ज्ञान था सवाई जय सिंह सेकंड। ओके, जिन्होंने जयपुर के फाउंडर, जिन्होंने जयपुर बसाया, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बचाया, प्रत्येक रोड समकोण पे काटती है, समझ गए। उन्होंने ही 5 जगह इंडिया में जंतर मंतर बनाए थे, तो एक आम दिमाग से एक्स्ट्रा दिमाग था उनको, इसलिए उनको सवाई की उपाधि दी गई। इसीलिए उनके आगे टाइटल लगता है सवाई जय सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह। यहाँ के जितने भी राजा उनके आगे सवाई लगता है, वो किसके? सवाई जय सिंह जी के पास। ओके, क्यों कि आम आदमी से एक्स्ट्रा दिमाग था, तो सवाई, सवाई का मतलब 1 रुपये और 25 पैसे को मिला के अपन क्या बोलते हैं? सवा रुपया बोलते हैं ना, तो वैसे सवाई, उस सवाई का टाइटल होता है। उस सवाई के टाइटल के लिए वो झंडा है जिसके ऊपर एक पूरा झंडा होता है और एक छोटा झंडा। ओके, अब आएगी मेरे साथ।
मैम मेरे चैनल पे काट ले वीडियो। चलो चलो आओ चले हैं घूमने। में भूल भुलैया सुंदर है। इनको जहाँ मिलता है वहाँ शीशे के सामने रुक जाती है। अपना थोबड़ा देखने के लिए भी चाहता है। चलते गाइस इधर चलो हमारे साथ चलो। फिर से लेक्चर देंगे हमें। इतने लेक्चर्स मिलते हैं हमें, जितने हमें फोटोज और वीडियोस नहीं बनाए इतने ज़्यादा हमें लेक्चर्स मिल जाते हैं। चलो मिलते हैं। एरिया में आए, इस एरिया का नाम है कोटियार। ओके हाँ, यहाँ पे होता था डांस। ठीक है, राजस्थान में पर्दा प्रथा थी, राजस्थान में पर्दा प्रथा थी, इसीलिए हवा महल का निर्माण किया गया था। और ये कोटियार है, यहाँ के अंदर यहाँ पे डांस का प्रोग्राम होता था। और राजपूत महिलाएं सामने आके, पर्दा प्रथा का मतलब सामने आके कोई चीज़ नहीं देख सकती थी, तो यहाँ पुरुष वगैरह बैठ सकते, वहाँ सामने दरबार लगता था। ओके, और यहाँ डांस प्रोग्राम होता था। ऊपर आप नजर डालेंगे, खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये खिड़कियों के अंदर रानियाँ दासियाँ जो भी होती थी, महिलाएं जो होती थी, खिड़की में बैठ के डांस प्रोग्राम देखा करती थी। ठीक है, सवाई जयसिंह शेखिंग मैंने बताया था, एस्ट्रोलॉजर थे, वास्तुशास्त्री थे। यहाँ पे देखो आपको 4 दरवाजे नजर आएंगे। तो 4 दरवाजे अपनी 4 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु होती है। 4 ऋतुओं के हिसाब से 4 गेट बनाए हुए हैं, और प्रत्येक गेट उसी हिसाब से, देखिए वो है वर्षा ऋतु का, इस पे मोर बने हुए हैं। ये देखिए, ये ग्रीष्म डोली, इसको ग्रीष्म डोली बोलती है। राजस्थान में जो छोटे गेट होते हैं, जिनकी साइड में बैठने की जगह होती है, उसको बोला जाता है डोडी। क्या बोलते हैं? डोडी। और जो बड़े गेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोल। बड़े जो गेट होते हैं उसको पोल, और छोटे होते हैं उसको डोडी। तो ये ग्रीष्म ऋतु जो 4 जो ऋतु होते हैं, उस हिसाब से 4 गेट बने हुए। ओके, सवाई जयसिंह जी ऋतु के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसी गेट का उपयोग करते थे। जैसे बारिश का मौसम आया तो उस गेट को खोल लिया, बाकी बंद। शरद का आया तो इसको खोल लिया, ग्रीष्म में गया तो इसको खोल लिया, शरद का इसको खोल लिया। ऐसे 4 गेट बने हुए। ओके, इसके आगे ये जो आपको महल दिख रहा है, इस महल का नाम है चंद्र महल। सवाई जयसिंह जी की रानी थी, इसका नाम था चंद्रिका, उसी के नाम से इस महल का नाम रखा गया चंद्र महल। और ये पिंक सिटी गुलाबी नगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, 7 मंजिल है, जिसमें आज भी यहाँ की रॉयल फैमिली, हमारे यहाँ की जो जयपुर की जो राजा है मदम नाथम सिंह, जो अभी इंडिया टीम के कैप्टन है, मदम नाथम सिंह 28 ईयर के 28 साल के हैं, वो यहीं रहते हैं। उनकी मदर है दिव्या कुमारी, जो अभी यहाँ की राजस्थान की डिप्टी सीएम है। ओके, वो भी यहीं रहते हैं, डिप्टी सीएम भी। और ये जिसके अंदर 4 मंजिल में उनकी रॉयल फैमिली रहती है। 3 मंजिल आम पब्लिक के लिए खोल रखा है, लेकिन उसका जो टिकट का चार्ज है वो है 4000 रुपीज़। ओके, तो वो अंग्रेज वगैरह आते हैं, वो देखने जाते हैं उसको। और ये जो नीचे का जो म्यूजियम है वो अपने देख ही लिया। अब यहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े होंगे तो एक ग्रुप फोटो लेंगे। देखिए ये जो सोफा पड़ी है, इस सोफा के कतार से जल्दी से खड़े हो जाएंगे। हम चांद के सिक्कों को गलाए हुए कलश देखने जा रहे हैं। देखो काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हो रही है। आगे फंक्शन चल रहा है, इसलिए हम अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। बाकी देखिए 5 फुट 3 इंच के ये कलश है, जिनमें वो गंगा जल लेकर गए थे, नहाते हैं। अंदर फंक्शन चल रहा है, इसलिए हमें अलाउड नहीं है। ये देखो कहाँ गए थे वो नहाने? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड इन्हें साथ लेकर गए थे, क्योंकि इसमें इन्होंने गंगा जल रखा हुआ था, क्योंकि वो बिना गंगा जल के नहीं नहाते थे। अब हम जा रहे हैं आगे और बाकी स्कूल भी आए हैं, बाकी कंट्रीज से, फॉरेन से भी हैं। फिर से गार्ड में लेक्चर देगा।
इस महल का नाम है मुबारक महल। 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया था और ये जो पैलेस है, इस पैलेस का सबसे नया जो बिल्डिंग है वो यही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम है मुबारक महल। 3 आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। मुगल आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर और क्रिश्चियन यूरोपियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया। आप लोग सभी देखेंगे, सबसे पहले जो नीचे आपको जो फर्स्ट मंजिल पे घुमावदार दिख रहा है, इसके ऊपर देखो फूल पत्ती से नजर आ रही है, ये मुगल आर्किटेक्चर होती है। ओके, मुगल आर्किटेक्चर में आप कहीं भी देखेंगे तो उस पर फूल पत्ती से आपको नजर आएगी, वो होती है मुगल आर्किटेक्चर। आप इससे ऊपर जो मंजिल को देखेंगे तो प्लेन नजर आएगा आपको, ठीक है। तो अपने कोई भी ये ऊपर जो प्लेन है ये हिंदू आर्किटेक्चर, ओके। और इससे ऊपर 3rd मंजिल पे आप जाएंगे, वहाँ जो कबूतर बैठा हुआ है, वहाँ पे जो वो पिलर बने हुए वो है यूरोपियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाए हुए। तो 3 आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई है बिल्डिंग। 2 मंजिला बिल्डिंग है। इसको आप किसी भी दिशा से देखोगे तो एक समान नजर आएगी। जैसे अपन ताजमहल को देखते हैं ना, इसको किसी भी दिशा से देखेंगे तो अपने को एक समान नजर आएगी चारों दिशाओं से। ओके, 2 मंजिल की बिल्डिंग है। रॉयल फैमिली के राजा लोगों के जो स्पेशल गेस्ट आते थे, रॉयल गेस्ट आते थे, उन गेस्ट के रुकने के लिए जो गेस्ट हाउस के रूप में इसको बनाया गया। 2 मंजिल बिल्डिंग है। अभी ऊपर की जो बिल्डिंग है उसके अंदर यहाँ के जितने भी कर्मचारी उनके ऑफिस बना दिए गए और नीचे यहाँ पे बनाया गया टेक्सटाइल। 300 ईयर में 1727 में जब जयपुर बसा था, जब से लेके आज तक जो राजा रानियाँ जो वस्त्र उपयोग में लिया करते थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो ओरिजिनल हैंडमेड हाथ से बनाए हुए। ओके, मान सिंह जी शेखर जिन्होंने एक गार्ड बनाई थी, मान गार्ड। क्या बनाई थी? मान गार्ड। उस मान गार्ड को अभी आपने अपने इंडिया की एक आर्मी की बटालियन है ना, राजपूत बटालियन, अभी होली का फेस्टिवल है ना यहाँ पे। अभी अंदर देखे आपने चंग बज रहे थे, Yes. आपके बजते होंगे पंजाब में। हमारे राजस्थान में इसको बोलते हैं चंग। क्या बोलते हैं? चंग। ये चंग होते हैं, ये होली के 15 दिन से शुरू हो जाते हैं और ये यहीं नहीं बजते, छोटे छोटे मोहल्ले गलियों में लोग इकट्ठे होकर रात को चंग बजाते हैं। और जितने भी बाहर के जो विदेशी लोग आते हैं ये होली के बाद सब चले जाते हैं, सिर्फ होली का फेस्टिवल देखने के लिए यहाँ रुकते हैं। ओके, तो ये जयपुर के अंदर बड़े बड़े हर जगह फेस्टिवल मनाए जाते हैं, होली फेस्टिवल। तो ये सब होली फेस्टिवल देख के फिर जाते हैं विदेशी लोग। ओके, उसके बाद अपने यहाँ गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो वो सब अपने देश की, जैसे पक्षी आते हैं साइबेरियन पक्षी विदेश से आते हैं सर्दियों में यहाँ पे आते हैं ना, तो वहाँ गर्मी होती है तो वो यहाँ आते हैं। वैसे ये विदेशी साइबेरियन है, ये आते हैं अपने सर्दियों में। ओके, हाँ, तो मैं बता रहा था इस बिल्डिंग का नाम मुबारक महल। वो जो रॉयल फैमिली के जो रॉयल गेस्ट आते थे उनके लिए ये जो गेस्ट हाउस के रूप में बनाया गया, ठीक है। अभी इसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दिया गया। 300 साल हो गए, आज हो गए कितने, 2026 चल रही है ना, तो 300 ईयर हो गए, 299 ईयर हो गए इसको बने हुए, इसको जयपुर को बसे हुए। तो इतने ईयर में जो राजा रानी यूज में लिए हुए जो वस्त्र यूज में लेते थे वो मेरी वस्त्र गल अपने को सुनो, देखने को मिलेंगे। ग्रुप फोटो करनी, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। वो गेट से आ जाओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। मान सिंह जी शेखर, ठीक है, जिन्होंने बनाई थी मान गार्ड, जो अभी अपने इंडिया की एक बटालियन है राजपूत बटालियन, वो पहले मान गार्ड होती थी। मान गार्ड को ही कन्वर्ट करके राजपूत बटालियन बनाया गया। ओके, क्योंकि उस समय प्रजातंत्र आ गया था तो मान गार्ड द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर लड़ने गई थी। कहाँ पे? लंका। द्वितीय विश्व युद्ध में श्रीलंका लड़ने गई थी मान गार्ड। तो उन्होंने जैसे जयपुरी रजाई बनाई थी 100 ग्राम की जो विश्व प्रसिद्ध है, वो मान गार्ड मान सिंह जी ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? कि लगेज कम हो। जब उनकी जो गार्ड थी, सेना थी, वो एक जगह से दूसरी जगह युद्ध लड़ने जाती थी तो उसका कम से कम लगेज जो उसमें वजन होता था 100 ग्राम। ओके, मान सिंह जी शेखर जो पोलो टीम के कैप्टन थे इंडिया के, उनकी आपको पोलो की ड्रेसेस देखने को मिलेगी। जयपुर के सेकंड नंबर के राजा, आपने बाहर एक फोटो देखी होगी, वहाँ पे जय सिंह सेकंड, उसके बाद माधो सिंह जी फर्स्ट। जयपुर के सेकंड नंबर के राजा थे माधो सिंह जी, देखिए आपने फोटो। तो माधो सिंह जी फर्स्ट थे, उनकी हाइट थी 7.25 फीट, गेट तो अंदर 7.25 फीट। उनके अंदर वजन था 250 किलो और उनका जो चेस्ट था वो कितना था? 4.25 फीट, ठीक है। और सुबह सुबह नाश्ते में 5 किलो जिधर ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ जलेबी और 10 किलो दूध ले लेते थे, इतने मोटे थे। हम पेजन लगे उनकी ड्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
और यहाँ की जो मेन रानी पटरानी होती है उसकी दीपावली फेस्टिवल में पहनने की ड्रेस देखने को मिलेगी जिसका वजन होता है 9 किलो। कितना? 9 किलो ड्रेस का। उसके बाद में जब वो गहने पहन लेती थी तो उसको व्हील चेयर पर बैठा के लेके जाते थे। ओके, अपने आगे मैडम इसके अंदर ड्रेसेस देखने राजा महाराजा कपड़े देखने, इनको पहना कर देखेंगे। हाँ, मौका इतने मिलता। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल बनाने के लिए सब तैयार कर रहे हैं। ये हाय बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं ना ब्लॉग में आने के लिए। सपोर्ट करो। अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है। अब हम जा रहे हैं वहाँ। आज धूप है, मौसम बहुत अच्छा है, घूमने में भी मजा आ रहा है। अंदर देख सकते हैं आप, कलेक्शन कितनी अच्छी है। ये देखो, यहाँ हम बाय भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ज्वेलरी का ना मुझे कुछ दिख। वाह, हम आगे चलते देखते हैं। चलते जाओ बच्चों, देखते हुए चलते जाओ आगे। उजड़ी पायल एंटीक पीसेस हैं। ये देखो ज्वेलरी। एक शेड अलग ही दिखता है, शेड के पीने वाला सिटी पैलेस हम लोग विजिट कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर। चलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर में। ये साइंस सिटी के अकॉर्डिंग ही मैं बोलूंगी है। यहाँ उल जुलूल चीजें मिलेंगी हमें देखने के लिए। व्रतम यंत्रम गाइड हमें बुला रहा है फिर से लेक्चर देने के लिए। हम चलो लेक्चर सुनते हैं। लेक्चर सुनना पड़ेगा। मेरे साथ में रहेंगे। ये यंत्र है, पत्थर है। अपन ऐसे देखेंगे तो सिर्फ पत्थर है, कुछ भी नहीं है। मैं जब समझाऊंगा उस समय मेरे पास 10 बच्चे रहेंगे, मैं 10 को समझा दूंगा, इंतजार नहीं करूंगा। ओके, मेरे साथ में रहेंगे। आपको फोटो खींचने के लिए टाइम दे दूंगा मैं कि 10 मिनट का आपके पास समय, आप फोटो ले लीजिए, ठीक है। बीच बीच में आप जाएंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। समझ गए? ओके सर। मैं जब चलूंगा मेरे पीछे अगर 2 बच्चे मैं 2 को समझा दूंगा, बाद में मेरे को आगे मत बोलना सर इसका क्या मतलब है। और यहाँ अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। अब सुनिए, सवाई जय सिंह जी सेकंड जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने जयपुर के फाउंडर, जिन्होंने फिल्म सिटी बनाई, उन्होंने इंडिया में 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण किया। ओके, जंतर मंतर का मतलब है कि जंतर का मतलब है यंत्र और मंत्र का मतलब है गणना। यहाँ पे जितने भी यंत्र हैं उनकी गणना होती है सनलाइट और मूनलाइट से, जो सूर्य के प्रकाश से और चंद्रमा की रोशनी से वो वर्क करते हैं, ठीक है, सनलाइट और मूनलाइट से। ओके, तो अपन यहाँ पे जितने भी यंत्र उनकी गणना करेंगे तो जंतर मंत्र का मतलब है, जंत्र का मतलब यंत्र और मंत्र का मतलब गणना, यंत्रों से गणना करना। ओके, सवाई जय सिंह जी ने इंडिया में 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण किया। दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है और सटीक है, जो आज भी सनलाइट और मूनलाइट से वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे ये जो पट्टिका, यहीं खड़े खड़े देखेंगे, ये जो लाल सी दिख रही है ये पट्टिका, इस पट्टिका का नाम है दूरदर्शक पट्टिका। देखिए, आज अपने पास कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल में अपने पास कंपास है, अपन कंपास से दिशा देख सकते हैं। लेकिन आज से 300 ईयर पहले, 300 साल पहले दिशा का ज्ञान कैसे होगा? 300 साल पहले कैसे दिशा का ज्ञान होता था? जब भी राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो जंगल थे, जंगलों से जाना पड़ता था युद्ध के लिए। दूसरा शिकार करने जाते थे तो जंगल में जाते थे। तो दिशा का ज्ञान करने के लिए इस पट्टिका का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले अपन 300 साल पहले दिशा के कैसे पता करते थे? ध्रुव स्टार होता है, उत्तर दिशा में होता है ध्रुव तारा होता है,
उत्तर दिशा में हाँ यस सर, तारा ऐसे एंगल बना जो के। पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और सबसे चमकीला होता है और अपनी एक जगह स्थिर होता है। ओके, उस स्टार को देखते हुए जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो उस स्टार को देख के अनुमान लगाते थे कि ये उत्तर दिशा है। लेकिन सटीक जानकारी नहीं होती थी तो सबसे पहले इस पट्टिका का निर्माण किया गया और इस पट्टिका को इस एंगल से बनाया गया कि अपने इस पट्टिका के नीचे बैठ के इस एंगल में देखेंगे तो अपने को ध्रुव स्टार नजर आएगा। ओके, उसके बाद में जब इस पट्टिका का नाप निकाला गया, डिग्री निकाला गया तो कितना हुआ? 27 डिग्री। कितना आया? 27 डिग्री। उससे अपने को पता चला कि जो जयपुर है वो विषुवत रेखा से कितना बसा हुआ है? 27 डिग्री नॉर्थ में बसा हुआ। कहाँ बसा हुआ है? नॉर्थ में। नॉर्थ में बसा हुआ है। और ये जो पट्टिका है ये है ध्रुव दर्शक पट्टिका। ये उत्तर दिशा है और ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। ये कौन सी हो गई? पूरब। और ये हो गई पश्चिम। तो आज भी ये जो पट्टिका ये 0 डिग्री नॉर्थ बताती है। क्या बताती है? 0 डिग्री नॉर्थ बताती है। सभी लोग मेरे साथ आएंगे पट्टिका। इस यंत्र का नाम है लघु सम्राट यंत्र। क्या नाम है? लघु सम्राट यंत्र। ये है सनवाज, सूर्य के प्रकाश से समय बताती है। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वर्क करती है। जब तक सूरज की रोशनी रहेगी जब तक ये वर्क करेगी। सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तो वर्क नहीं करेगी। ये जो बीच में इसके वाल बनी हुई है ये वाल 27 डिग्री से बनी हुई है। कितने डिग्री से? 27 डिग्री। मैंने वहाँ एंगल निकाला था तो जयपुर कितने डिग्री पे बसा हुआ है? 27 डिग्री। तो ये वाल बनी हुई, ये देखिए मार्बल के पीस लगे हुए इसमें, लगे हुए मार्बल के पीस। तो सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक इसका वो पार्ट काम करता है और 1 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये पार्ट काम करता है। ओके, अपन सबसे पहले करेंगे माँ। देखिए ये लोहे का एंगल है, तो यहाँ पे 11 के ऊपर आ रहा है इसका शेडो आ रहा है। इसके अंदर वो 40 मिनट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11:45। ओके, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 5 मिनट की। और अभी ये वर्क कर रही है तो अभी ये वर्क कर रही है तो ये कौन सी दिशा है? साउथ दिशा। तो अपना सूर्य होता है पूर्व में उगता है लेकिन कभी होता है साउथ पोल में, कभी होता है नॉर्थ पोल में। तो ये पता करने का कि अभी सन किस पोल में, तो अभी सन किस पोल में? साउथ पोल में। तो अभी ये वर्क कर रही है। इसके जो पीछे घड़ी बनी हुई है वो अभी वर्क नहीं कर रही। 6 मंथ वो वर्क करती है, 6 मंथ ये वर्क करती है। ओके, सवाई जय सिंह जी का सबसे प्रिय यंत्र था इसलिए इसका नाम रखा गया जय सिंह जयप्रकाश। ओके, ये 2 पार्ट में बना हुआ है। एक पार्ट हुआ है, एक पार्ट ये है। इसमें जो मार्बल का पीस मिसिंग है वो उसमें लगा हुआ है, उसका जो मार्बल का पीस मिसिंग है वो इसमें लगा हुआ है। ओके, ये मिसिंग क्यों रखा गया है अंदर जाके कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, और इसकी गोलाई देखिए ये 360 डिग्री में बना हुआ है। कितने डिग्री में? 360। अब इससे क्या पता करते हैं? इससे पता करते हैं अपनी 12 राशियाँ होती है। यस, 12 राशि, प्रत्येक राशि में सूर्य 1 महीना रहता है। कितने महीने? 1 महीना। देखिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया। ये वायर लगा के बीच में आयरन की प्लेट लगा दी। यस, सूर्य के प्रकाश से इस प्लेट का शेडो मार्बल पीस पे गिरेगा और मार्बल पीस पे ये देखिए रेलवे की लाइन की तरह आपको एक रेखा दिख रही है। Yes, ये है विषुवत रेखा। इसके 6 महीने अभी साउथ पोल में रहता है सूरज, 6 महीने नॉर्थ पोल में रहता है। ठीक है, तो अभी किस में? साउथ पोल में। तो इस प्लेट का ये बीच में देखिए रेलवे लाइन की तरह दिख रहा है। हाँ, तो इस नहीं यहाँ पे बीच में ये मार्बल पीस भी यहाँ आइए मेरे पास। आज की डेट में सूर्य वक्त कर रहा है मेरे राशि में। जो यहाँ पे बने हुए हैं मैंने बताया था 27 डिग्री पे बने हुए हैं क्योंकि जयपुर 27 डिग्री नॉर्थ में बसा हुआ है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो राशियों का यंत्र अपने 12 राशियाँ होती है वैसे ये 12 राशियों के यंत्र बने हुए हैं। ये 27 डिग्री में नहीं है। ठीक है, और ये मून लाइट से वर्क करते हैं। देखिए वहाँ अपन देखेंगे समय। सबसे पहले देखा अपन ने वहाँ यंत्र में समय देखने के बाद में अपन ने उस घड़ी में देखा कि अभी सन किस में है, साउथ पोल में है या नॉर्थ पोल में। उसके बाद अपन वहाँ के देखेंगे कि अभी सन किस राशि में वर्क कर रहा है। उसी राशि के यहाँ पे आएंगे। इसके बाद यहाँ आके और इस एंगल में जब अपन रात को अपने होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। 15 दिन उजाला 15 दिन अंधेरी, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो अंधेरी रातें होती है 15 दिन अमावस्या तक उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और जो उजाली रातें होती है चांदनी रात जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। समझ गए?
तो एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है 50-50 लेके अमावस और पूर्णिमा तक, समझ गए। तो जब शुक्ल पक्ष आएगा, उजाली रात आएगी, उसमें इस एंगल से जब अपन वहाँ देखेंगे आसमान में रात को, तो छोटे छोटे स्टार में अपने को ऐसा देखिए ऐसा नजर आएगा लोग, समझ गए। वो कैसे क्यों क्या नजर आएगा, उसी राशि का नजर आएगा। जैसे अपन ने वहाँ देखा कुंभ, तो कुंभ राशि के अंदर आके और रात को जब देखेंगे तो ये नजर आएगा। ये क्यों बनाया गया है, इसकी जगह एलिफेंट भी बना सकते थे, इसकी जगह एलिफेंट भी तो बना सकते थे, इसकी जगह आप हॉर्स बना देते, वो ज्यादा बेटर लगता, पिकॉक बना देते। क्यों बनाया ये लोगों क्यों बनाया इसका राशि का, तुला राशि का यही क्यों बनाया, क्योंकि ये दिखता है वो, समझ गए। छोटे छोटे स्टार में जब खगोल शास्त्री इस एंगल से देखते हैं रात को, तो छोटे छोटे स्टार से वो नजर आता है, इसलिए बनाया गया। नहीं तो ये राशियों की 12 राशियों के जो लोगो बनाए गए, जो चित्र प्रदर्शित करते हैं राशि को, वो चित्र क्यों बनाए गए, क्योंकि वो दिखते हैं। ऐसा नहीं है मन से बना दिए, मन से बनाते तो उसकी जगह पिकॉक बनाते, एलिफेंट बनाते, वो ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। वो सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो दिखेगा क्या, पहले अपन वहाँ देखेंगे कौन सी राशि में सन वर्क कर रहा है, उसी राशि के एंगल में दिखेगा, ओके। दूसरे यहाँ पे अपन जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं अपने घर में, कोई भी परिवार में कोई बच्चा होता है, वो पंडित जी के पास जन्म कुंडली बनवाने जाते हैं, तो क्या पूछते हैं, समय पूछता है और स्थान, वो इसीलिए पूछता है बेटा क्योंकि प्रत्येक जगह का एक समय अलग होता है, डिफरेंस टाइम। अभी अपन ने 40 मिनट ऐड किया था, वो डिफरेंस था। अभी पूरा इंडिया कहाँ से समय देखता है, इलाहाबाद, क्योंकि विश्व रेखा कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से पूरा इंडिया टाइम देखता है। लेकिन इलाहाबाद और जयपुर का जो डिफरेंस टाइम है आज का, वो कितना है, 40 मिनट। वैसे आपके पंजाब का और इलाहाबाद का डिफरेंस टाइम अलग आएगा, दिल्ली का और उसका अलग आएगा। पूरे इंडिया में अलग हर जगह का एक डिफरेंस टाइम होता है, लोकल टाइम होता है, उस लोकल टाइम में और इलाहाबाद के टाइम में डिफरेंस। तो ये जो 40 मिनट था ना, ये था डिफरेंस टाइम, ओके। तो डिफरेंस टाइम होता है प्रत्येक जगह। ये राशि के बने हुए हैं चित्र, यहाँ पे कौन सी राशि वर्क कर रही है, कौन से किस समय तक, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ गए, आइए गर्ल्स फास्ट, उसको पता है, ओके। ये देखेंगे, ये जो मॉडल बना हुआ है, ये मॉडल बना हुआ उसका, वो देखिए टावर दिख रहा है आपको ऊपर, उसकी हाइट है 90 फीट। कितनी है, 90 फीट। वो था लघु सम्राट यंत्र, और वो क्या है, सम्राट यंत्र। वो दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट संवाद, कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी संवाद, उसका ये मॉडल बना हुआ है। वहाँ अंदर जाने नहीं देते, ठीक है, इसलिए मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ। वर्क वैसे ही करती है जैसे अपने लघु सम्राट यंत्र देखा था, कैलकुलेट किया था, वैसे ही वर्क करती है। उसकी एक्यूरेसी थी 20 सेकेंड, इसकी एक्यूरेसी है 2 सेकेंड, ओके। कितनी है, 2 सेकेंड। तो वहाँ चलेंगे, चलिए वहाँ चलेंगे, फोटो भी लेंगे वहाँ उसके सामने। ये देखो, अब ये सूरज क्या बार बार बादलों में घुस रहा है, तो अपने को पूरा सा इस पे दिखेगा नहीं, लेकिन वो कैसे अपन देखेंगे वो मैं बता देता हूँ, ओके। ये 360 डिग्री में बना हुआ है। इसमें आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे, देखिए ऊपर वाली लाइन में नंबरिंग लिखी हुई है, कितना लिखा हुआ है, 300, 310, 20, 30, 40, 50, आगे देखेंगे 0, ऊपर सबसे जीरो ऊपर लिखा वाली हुआ लाइन से 0 पे हो जाते हैं 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। पृथ्वी घूमने में दोपहर में 12 बजे से स्टार्ट होती है घूमना, और अगले दिन 12 बजे तक 24 घंटे में एक राउंड होता है, ठीक है। तो जब 12 बजे फिक्स 12 बजते हैं, तो शेडो कहाँ आ जाता है, वहाँ 0 पे आ जाता है, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, ये लोहे का एंगल लगा हुआ है, इस एंगल का शेडो गिरेगा इस वाल पे, ओके। वाल पे अपन इस लाइन को पकड़ के ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके अपन कैलकुलेट करेंगे, जैसे 0 से आगे है या 0 से पीछे है, ठीक है। वो अपन कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके ये पता लगाएंगे कि अभी पृथ्वी कितना राउंड ले चुकी है। दूसरा पता करेंगे कि अभी सन की स्थिति क्या है जयपुर के अंदर, तो इसी शेडो को पकड़ के अपन देखो साइड में आएंगे किनारे पे, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये नंबरिंग 40, 35, 40 दिख रहा है, तो इसी नंबरिंग को वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद में वहाँ जहाँ शेडो होगा वहाँ से साइड में जाके और ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो कितना डिग्री है सन की स्थिति अभी जयपुर में, वो अपन पता करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी सनलाइट नहीं है, तो ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है ना, समझ में आया। यस सर। पृथ्वी का रोटेशन है, उस पता करने का यंत्र है। इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट हुआ। 1 घंटा ये वर्क करता है, 1 घंटा वो वर्क करता है, ओके। इसका जो मिसिंग पार्ट है वो उसमें लगा हुआ है, उसका जो मिसिंग पार्ट है वो इसमें लगा हुआ है, समझ गए।
लेकिन अभी सनलाइट नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, उस यंत्र का नाम है चक्र यंत्र। क्या नाम है? चक्र यंत्र। वो भी सनलाइट से वर्क करता है। उसमें अपन क्या देखेंगे, अभी उसको लॉक किया हुआ है तो अपन देख नहीं सकते। उसमें अपन क्या देखेंगे वो बताता हूँ। अपन ने वहाँ पे देखा था कि सन नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में देखा था। यस, लेकिन कितना डिग्री जाता है नॉर्थ में, कितना डिग्री जाता है साउथ में? 40 मिनट का अंतर है। 23.5 डिग्री जाता है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री जाता है साउथ में, और 23.5 डिग्री जाता है यस और 6 मंथ लगते हैं उसको जाने में। 6 मंथ उसको लगता है इधर जाने में। 3 महीने जाने में, 3 महीने आने में, फिर 3 महीने जाएगा, फिर 3 महीने आएगा। ठीक है, लगता है तो 23.5 डिग्री जाता है। लेकिन आज अपन देख रहे हैं मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी की, जब अपन क्या बोलते हैं कि अभी सूर्य उत्तरायण में जा रहा है। आज से सन उत्तरायण में जा रहा है। लेकिन सन उत्तरायण में कैसे जाता है? जैसे 3 महीने लगे उसको साउथ में गया 23.5 डिग्री, फिर वापस रिटर्न स्टार्ट हुआ तो उत्तरायण में स्टार्ट हो गया हुआ। लेकिन आज अपन देखना चाहें कि आज सूर्य कितने डिग्री पे है। बस 23.5 गया, रिटर्न आया, भी 1 महीना हो गया उसको आते हुए, 1 महीना हो गया ना। लेकिन आज कितना डिग्री आया? 23.5 में से आज की पोजीशन क्या है, कितना डिग्री आया, वो देखने का यंत्र है। उसको कैसे देखते हैं? उसके अंदर बीच में होल है, उस होल के अंदर देखो एक लोहे की छड़ डालेंगे। छड़ डालने के बाद में इसको घुमाएंगे, सूर्य का प्रकाश गिरेगा, उसका शेडो गिरेगा, उसके ऊपर डिग्री लिखी हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। और वो जहाँ शेडो गिरेगा उस शेडो को कैलकुलेट करके अपन ये पता कर सकते हैं कि अभी सूर्य कितना डिग्री पे है। साउथ में तो है अभी 23.5 डिग्री जाता है, लेकिन वापस नॉर्थ में आना स्टार्ट हो गया तो मकर संक्रांति से 1 महीने में अभी कितना आया। आज की डेट में अपन देखना चाहें तो आज की डेट में कितना आया वो देखने का। ओके, आइए आपको वहाँ 5 ये अभी सन की स्थिति क्या है, वो कितना डिग्री आज। ओके, अभी सन कितना डिग्री। पीछे आप देखिए ये है कपाली। क्या है? कुंभ राशि। लेकिन कुंभ राशि में तो वर्क कर रहा है, ये तो होगी आज अपनी सन राशि। आज की डेट में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी राशि क्या होगी? कुंभ होगी। लेकिन अपन जन्म कुंडली बनवाते हैं तो एक कुंभ राशि के साथ अपनी जो मेन जो राशि होती है उसके साथ में होती है लग्न राशि। अपने शादी करते हैं तो कुंडलियाँ मिलाते हैं ना, कुंडलियाँ मिलाते हैं तो लग्न राशि से मिलाते हैं। तो वो लग्न राशि पता करने का है। अभी आज की डेट में जिसकी राशि है कुंभ, उसकी लग्न राशि क्या होगी। तो इसमें भी वैसे ही देखेंगे सूर्य के प्रकाश से इसका शेडो वहाँ गिरेगा। तो लाइन को पकड़ के ऊपर चलेंगे तो यहाँ देखिए लग्न राशि लिखी हुई है। यहाँ से पढ़ेंगे ना आप तो मेष लग्न राशि, वृश्चिक लग्न, मीन लग्न राशि, कुंभ लग्न राशि, मकर लग्न राशि, सब धनु राशि, लग्न राशि है। तो जो मेन वो राशि क्या होगी? कुंभ होगी। लेकिन लग्न राशि देखने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अभी क्या सूर्य का प्रकाश कम है तो वो शेडो साफ दिख नहीं रहा। ओके, बाकी वैसे अभी अपन देखेंगे तो अभी आएगी मकर। अभी देखिए वो जो शेडो किधर दिख रहा है उसके ऊपर से ये लाइन आ रही है यहाँ पे लास्ट में। यहाँ पे देखिए मकर लग्न राशि। तो अभी कौन सी राशि आएगी? मकर लग्न राशि आएगी। ओके, अब सभी लोग फोटो लेंगे। फोटो लेने के लिए आपको समय दिया जाएगा 2 मिनट का। बहुत है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हवा महल। हवा महल। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हवा महल में। अब हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे व्यू अंदर का करने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर हवा महल को विजिट करेंगे। चल चलो ऊपर, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये देखो ला 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 हो रहा है। ये देखो
चल कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे टॉप पे आने के बाद। ये देखो महल का लास्ट फ्लोर है और यहाँ से आप नीचे का व्यू चेक कर सकते हो, कितना प्यारा व्यू है। हमें भी दिखा यार, हमें भी दिखा। ये देखो इनकी शक्लें। अब हम महल से एग्जिट कर रहे हैं बाहर की ओर। अब हम जाएंगे होटल, खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने, रात का थोड़ा डांस भी है, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग के साथ।